नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। जयराम कैबिनेट की बैठक शुरू। बिक्रम सिंह और राकेश पठानिया मौजूद नहीं। शिक्षण संस्थानों व नाइट कर्फ्यू पर हो सकता है फैसला। हाथों और पैरों के निशान बताएंगे किस क्षेत्र में है बच्चों का भविष्य। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने दूसरी बार भेजा नोटिस। सीआरपीएफ पर गलत बयानबाजी का आरोप। मुंबई, भोपाल और रायपुर में आज से लॉकडाउन। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी। कोविड-19 की दूसरी लहर की चपेट में देश। हर रोज टूट रहे पुराने रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। धार्मिक स्थल में छिपे दहशतगर्द। आईपीएल उद्घाटन मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच घमासान। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज यानी शुक्रवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। राज्य सचिवालय में शुरू हुई इस बैठक में 2 कैबिनेट मंत्री, उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर व वन मंत्री राकेश पठानिया मौजूद नहीं हैं। आज ये बैठक काफी अहम इसलिए मानी जा रही है कि इसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में शिक्षण संस्थानों को लेकर फैसला लिया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर शिक्षा विभाग ने सरकार को 30 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद रखने का प्रस्ताव भेजा है। अभी 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद हैं। इस बैठक में स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई पर भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी विचार हो सकता है। इसके बाद सरकार की ओर से क्या क्या बंदिशें लगाई जानी है, इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य सचिव इस बारे में प्रस्तुति देंगे। आज बच्चों का करियर हर अभिभावक की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। किस दिशा में बच्चों का करियर बनाया जाए, ये अभिभावकों के लिए गंभीर विषय भी है। अब डीएमआईटी से बच्चों की क्षमता और दक्षता का आकलन करना न केवल आसान होगा, बल्कि ये टेस्ट बच्चों को करियर चुनने में भी मदद करेगा। इसकी शुरुआत जिला सिरमौर के नौरंगाबाद स्कूल से होगी। उम्मीद है कि मई के अंत तक नौरंगाबाद स्कूल प्रदेश का पहला ऐसा स्कूल होगा जहां बच्चों को ये सुविधा मिलेगी। बड़ी बात यह है कि ये उच्च सरकारी पाठशाला है। डीएमआईटी अर्थात डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मे का अर्थ चमड़ी, ग्लाई का अर्थ त्वचा पर बने मोड़ हैं। इस सुविधा से बच्चों के एक फिंगरप्रिंट से उनकी क्षमता और दक्षता का पता चलेगा। भविष्य में बच्चों को किस क्षेत्र और दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सा करियर चुनना है, ये भी इस टेस्ट से पता चल पाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने फिर से नोटिस भेजा है। ममता पर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गलत बयानबाजी के आरोप में चुनाव आयोग ने दूसरी बार नोटिस भेजा है। सीएम ममता बनर्जी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बीजेपी की मदद करने और बंगाल के मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाती रही हैं। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को जो नोटिस जारी किया है उसमें ममता के उन बयानों का जिक्र भी है जिसमें तृणमूल के एक प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ पर एक पार्टी के पक्ष में ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने कहा कि बीएसएफ देश की बेहतरीन फोर्स में से एक है। इस पर टीएमसी की ओर से आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
देश भर में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए इस सप्ताह के अंत में अधिकतर शहरों में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि त्योहारों से पहले खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ न जुट जाए, जिससे कोरोना के प्रसार का खतरा काफी हद तक बढ़ सकता है। नवरात्रि, उगादी, गुड़ी पड़वा, बैसाखी आदि के आगामी त्योहारों से पहले पिछले सप्ताहांत में कई शहरी क्षेत्रों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं अप्रैल के मध्य में जारी महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर पहुंच सकती है। इसे देखते हुए एहतियातन सरकारें सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो रही हैं। स्थानीय प्रतिबंध, मिनी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू पहले ही मार्च से शुरू हो गए हैं, लेकिन भारत में दैनिक कोरोना के मामलों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में लॉकडाउन के तहत आने वाले शहरों की लंबी सूची होती जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,31,968 नए मामले आए और 780 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ देश में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,30,60,542 हो गया और कुल मौतों की संख्या 1,67,642 हो गई है। ये आंकड़ा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 9,79,608 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,19,13,992 है। देश में 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक कुल 9,43,34,212 के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकी एक धार्मिक स्थल में छिपे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। फिलहाल बचे आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियों को त्राल के नोबुग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकी एक धार्मिक स्थल में छिप गए। सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों की मदद से आतंकियों को बाहर आने और आत्मसमर्पण करने के प्रयास किए। आज आईपीएल 2021 का आगाज होगा। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में 2 धाकड़ कप्तान आमने सामने हैं। 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा की अगुवाई में एक बार फिर खिताब का बचाव करने उतरेंगे। दूसरी तरफ होगी राष्ट्रीय टीम के कप्तान विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने अब तक एक भी आईपीएल खिताब नहीं जीता है। दोनों टीमों में एक से एक खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस का पलड़ा यहां भारी रहेगा। मुंबई के पास ना बड़े नामों की कमी है और ना ही शानदार ऑलराउंडर्स की। उनकी टीम में तमाम ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी जमकर धमाल मचाया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण लीग का आयोजन जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में होगा और दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं होगी। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।